साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप कर लिया था क्या? बताइए। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है आइसोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ग्रुप है। कोड लगना आप लोगों को पता है इसका, आइसोसाइनो है। और अनुलग्न क्या होता है इसका? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, मैंने लिखा फर्स्ट मेंबर इसका CH3NC। एक कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला कितने की है? केवल एक कार्बन की श्रृंखला है। कारण, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया, इसलिए दोनों कार्बन एक दूसरे लगातार में नहीं है, तो कार्बन की श्रृंखला कितनी होगी? केवल एक कार्बन की श्रृंखला। तो एक कार्बन क्या बोलते हैं अपन? मैथेन। ठीक है, ये आ गया मैथेन। और एनसी का क्या लगता है? आइसो नाइट्राइल। तो नाम हो गया इसका मैथेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, मान लो दो कार्बन की श्रृंखला CH3CH2NC। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? एथेन आइसो नाइट्राइल। ये इसका नाम हो गया एथेन आइसो नाइट्राइल। ठीक है, एथेन आइसो नाइट्राइल। अगर मान लो मेरे पास यहां पर श्रृंखला बढ़ा दी जाए, मान लो ऐसे लिखा अपन ने Cl CH2 CH2 NC। अब देखो अपने पास दो इसमें क्रियात्मक समूह है, एक तो Cn है साइनाइड और एक NC है आइसोसाइनाइड। Cn की वरीयता NC से ज्यादा होती है, तो अपन नंबरिंग कहां से करेंगे? Cn से 1 2 3। ठीक है, क्योंकि NC के अंदर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, सॉरी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ना? तो इसमें तो कार्बन ऐड ही नहीं हुआ इसके अंदर, तो अपने पास कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की होगी। अब देखो यहाँ पर जो NC ग्रुप है वो तो क्या हो गया? प्रतिस्थापी। और Cn क्या हो गया? मुख्य क्रियात्मक समूह। तो नाम क्या लिखे अपन? प्री आइसोसाइनो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। प्री आइसोसाइनो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। तो ये इसका आईयूपीएसी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करिएगा।
कौन है इंटरव्यू में भाई? अजय, इतना लेट क्यों आए हो? आप देखो आगे इसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया। नेक्स्ट अपने पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मैंने बताया आप लोगों को कि फॉर्मिल और ऑक्सो दो इसके पूर्ण होते हैं और अनुलग्न क्या होता है इसका? एल। अनुलग्न है एल। अनुलग्न एल है। देखो फर्स्ट मेंबर क्या बना? एस सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्या बोलेंगे इसको? मैथिनल। दूसरा देखो सी एच थ्री सी एच ओ। क्या बन गया? एथेनल। दो कार्बन श्रृंखला इसलिए। मान लो ये मैंने लगा दिया सी एच टू सी एच ओ सी एच सी एच ओ और सी एच टू सी एच ओ। तो जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था वैसे यहां करना अपने को। क्या आएगा? प्रोपेन 1 2 3। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ये इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। भाई क्या चक्कर है तुम लोगों का? इतना लेट तक एडमिट हो रहे हो तुम। ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर सीएचओ ग्रुप है इस तरह से। ठीक है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा अपने पास? बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि सीएचओ का कार्बन श्रृंखला में नहीं आ रहा है, इसलिए इसके लिए अपन कार्ब एल्डिहाइड शब्द काम में लेंगे। ठीक है। और देखो एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच टू सी एच थ्री और सी एच ओ। अब देखो भाई यहां पर अपने पास एक तो है कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह और एक है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की तुलना में कार्बोक्सिलिक समूह की वरीयता ज्यादा होती है। तो अनुलग्न तो किसका रहेगा? कार्बोक्सिलिक का रहेगा। ओइक अम्ल। अब बात यह है कि सीएचओ समूह जो है उसके दो पूर्ण है। एक तो है फॉर्मिल और दूसरा है ऑक्सो। तो यहां पर कौन सा पूर्ण काम में ले अपन? ठीक है। क्या दोनों पूर्ण कभी भी काम में ले सकते हैं या दोनों पूर्ण को काम में लेने के लिए कोई कंडीशन होती है? तो देखो हमने क्या कहा था कि अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह ना हो तो वो प्रतिस्थापी के समान कार्य करता है। और जब प्रतिस्थापी के समान कार्य करता है तो उसके कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। फिर मैंने कहा था कि एल्डिहाइड इसका अपवाद है। तो कैसे है भाई? देखो 1 2 3 और 4 इस कार्बन को श्रृंखला में काउंट नहीं किया आपने। ठीक है। जब एल्डिहाइड समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं किया जाए तो उस स्थिति में सीएचओ समूह का पूर्ण लग्न फॉर्मिल लगता है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक अम्ल। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो 3 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक अम्ल।
और अगर मैं चाहता हूं कि मैं एल्डिहाइड समूह के कार्बन को श्रृंखला में काउंट करूं, तो मेरे को श्रृंखला क्या करनी पड़ेगी, 1 2 3 और 4। तो मेरे पास ये क्या आ गया, प्रतिस्थापी आ गया। उस कंडीशन में CHO का पूर्ण लगन लगता है ऑक्सो। तो देखो इसका तो ऑक्सो और इसका क्या है, मैथिल है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, मैथिल आता है। क्या लिखे अपन, 3 मैथिल 4 ऑक्सो और ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये दोनों नाम सही है अपने पास, ये ध्यान रखना। एल्डिहाइड समूह जो होता है उसका फार्मिल भी हम यूज में ले सकते हैं और उसका ऑक्सो भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन दोनों को काम में लेने की कंडीशन अलग अलग है। जब फार्मिल काम में लेते हैं तो इस स्थिति में CHO समूह के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में गिना जाता है, और जब ऑक्सो काम में लेते हैं तब इस कार्बन सॉरी नहीं गिना जाता, और जब ऑक्सो काम में लेते हैं तब एल्डिहाइड समूह के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में गिना जाता है। तो ये अपने पास इसके पूर्ण लगन लगाने के तरीके हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड समूह हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कीटोन समूह की तरफ। देखिए भाई, कीटोन है, कीटोन का पूर्ण लगन क्या होता है, ऑक्सो, और अनुलग्न क्या होता है, ऑन। पूर्ण लग्न ऑक्सो और अनुलग्न ऑन होता है। अब कीटोन जो होता है उसमें कार्बन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता है, यानी कोई ना कोई कार्बन होना चाहिए। और सबसे छोटा कार्बन समूह कौन सा हो सकता है, एक कार्बन की श्रृंखला यानी मैथिल समूह। इसका मतलब कीटोन जो होता है उसका जो पहला सदस्य होता है उसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन की श्रृंखला। कीटोन के प्रथम सदस्य में 3 कार्बन की श्रृंखला होती है, और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या नाम हो गया आईयूपीएसी, देखो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, अनुलग्न ऑन लग गया तो प्रोपेनॉन। सामान्य नाम इसको क्या बोलते हैं अपन, एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो गए दोनों तरफ समान प्रतिस्थापी समूह है, इसलिए डाइमेथिल कीटोन या प्रोपेनॉन। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखो, अब प्रोपेनॉन में तो अपने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 प्रोपेनॉन है क्योंकि कार्बन की श्रृंखला 3 है तो सी डबल बॉन्ड हमेशा बीच में आएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास इस तरह की कोई कार्बन श्रृंखला है, तो यहां पर हमें इसकी स्थिति बताना जरूरी है। क्या लिखेंगे, 2 पेंटेनॉन, और अगर ये समूह यहां आ जाता तो क्या बन जाता, 3 पेंटेनॉन। ठीक है, तो अगर कोई लंबी कार्बन श्रृंखला होती है तो वहां पर अपने को इसकी स्थिति बताना जरूरी है। और देखो, मान लो अपन ने यहां पर ये लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखो यहां पर कितने क्रियात्मक समूह हो गए, 3 क्रियात्मक समूह हो गए। एक तो सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑयल क्लोराइड, अनुलग्न ऑयल क्लोराइड। एक अपने पास CHO समूह, इसका क्या होता है पूर्ण लग्न, पूर्ण लग्न लगाएंगे इसका या तो फार्मिल या ऑक्सो, और ये दोनों क्या है कीटोन ग्रुप है, इनका तो पूर्ण लग्न लगता है ऑक्सो है।
ठीक है। तो कार्बन श्रृंखला अपन ने अगर 4 कार्बन की श्रृंखला लेनी तो 1 2 3 और 4, अगर 4 कार्बन की श्रृंखला लेनी तो अपन क्या लिखेंगे 2 3 4 ट्राईऑक्सो ब्यूटेनोइक ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। और अगर 3 कार्बन की श्रृंखला ले इसको काउंट नहीं करें तो अपन क्या लिखेंगे 3 फॉर्मिल 2 3 डाईऑक्सो प्रोपेनॉयल क्लोराइड। ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका नेमिंग कर सकते हैं।